भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पूरे भारत ने खुशी मनाई। 150 करोड़ हिंदुस्तानी खुशी के मारे छलांगे मारने लगा। पूरी दुनिया में लगभग 50 से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं और तमाम देशों में रहते हैं। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई, मगर समझ में नहीं आया कि जब भारत ने न्यूजीलैंड को हराया तो पाकिस्तान वहाँ बीच में कैसे आ गया। पाकिस्तान को मिर्च आखिर क्यों लगी। हिंदुस्तान जीता, हराया न्यूजीलैंड को और बुरा लगा पाकिस्तान को। ऐसा बुरा लगा कि वहाँ पर गम का जश्न मनाया गया। एक तरफ हिंदुस्तान में पड़ोसी देश में खुशी का जश्न मनाया जा रहा था। दिवाली से पहले दिवाली हो गई, होली से पहले होली हो गई और पाकिस्तान के अंदर लगता था जैसे किसी का मातम हो रहा हो। वहाँ पर गमों की लहर दौड़ गई। वो किसी हाल नहीं चाहते थे कि भारत ये टूर्नामेंट जीते। वो न्यूजीलैंड के फेवर की बात कर रहे थे, वो न्यूजीलैंड को जिताना चाहते थे। मगर भारत ने जिस शानो शौकत के साथ मैच को जीता और मैच जीतने के साथ पूरी दुनिया में दस्तक दी, लोग देखते रह गए। अब भारत पाकिस्तान के उन लोगों की बात जिन्होंने भारत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। सबसे पहले प्रशंसा करने वालों में अगर हम बात करेंगे तो रमीज़ राजा की करेंगे। रमीज़ राजा ने कहा, जो लाजवाब बैट्समैन पाकिस्तान के गुजरे हैं और बोर्ड के एक टाइम में वो अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने कहा रमीज़ राजा भारत के दीवाने जैसे साबित हुए। उन्होंने कहा कि भारत ने लाजवाब खेल दिखाया। उन्होंने भारत की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, मगर उससे ज़्यादा उन्होंने प्रशंसा की कि भारत की जो चयनकर्ता हैं, जो चयन समिति है, वो जानते हैं कि कौन सी टीम किस जगह कैसे खेलेगी। और जो संयोजन उनका था लेफ्ट और राइट का, बॉलिंग का, स्पिन का, इस बात की लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। रमीज़ राजा ने कहा भारत बधाई का पात्र है क्योंकि भारत ने वो खेल दिखाया जिसकी हम उम्मीद पाकिस्तान से करते हैं। आज पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जीत निश्चित तौर पे कोच की जीत है, उनके सिलेक्टर्स की जीत है, बीसीसीआई की जीत है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने टीम तैयार की, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा हौसला नहीं कर सकता कि 5 स्पिन के साथ खेलने के लिए उतर जाए। और वो लगातार खेले भी और उन्होंने जीत भी हासिल की। इसके बाद शोएब अख्तर की अगर हम बात करें, वो दुनिया के सबसे तेज बॉलर गुजरे हैं। उनके भारत में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पाकिस्तान के बॉलर हैं। उन्होंने जो बातें कही वो बहुत चौंकाने वाली हैं। शोएब अख्तर ने साफ साफ कहा कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, निश्चित तौर में भविष्य में भारत पाकिस्तान की टीम भी इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये शोएब अख्तर ने चैलेंज कर दिया। वेस्ट इंडीज़ का एक दौर था, पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट इंडीज़ की वाहवाही होती थी। उनके मारे बॉलर की जिस तरह की बॉलिंग वो करते थे तो बैट्समैन विकेट छोड़ दिया करते थे। वैसी ही स्थिति एक दौर में पाकिस्तान की थी। शोएब अख्तर खुद उसमें शामिल थे कि जब बॉलिंग किया करते थे तो लोगों को गेंद नहीं दिखती थी। आज पाकिस्तान की स्थिति भी वेस्ट इंडीज़ की तरह हो गई है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और आगे बड़े टूर्नामेंट में वो नहीं खेल पाएगी। इसी बात को लेकर शोएब ने बहुत ज़्यादा निराशा व्यक्त की पाकिस्तान को लेकर और भारत को बहुत ज़्यादा बधाई दी है। पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी कामरान अकमल, उन्होंने भी बहुत लाजवाब बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी पट्टी बांधकर भारत के सेलेक्टर्स टीम का चयन कर रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कौन खिलाड़ी क्या है। 15 लोगों की टीम अनाउंस कर देते हैं, हारे जीते उन्हें कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि वो कैसे टीम बनाते हैं, कैसे टीम के को तैयार करते हैं, किस तरह का संयोजन बनाते हैं और संयोजन के साथ साथ वो ये भी तय करते हैं कि कौन खिलाड़ी कहाँ खेलेगा। आज भारत के पास 3 टीमें हैं, ए बी सी। अगर सी टीम से पाकिस्तान का मुकाबला कर दिया जाए तो सी टीम भी पाकिस्तान को, भारत की सी टीम पाकिस्तान को हरा देगी। ये बात कामरान अकमल ने कही। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान में इतनी बेचैनी क्यों। पाकिस्तान की बेचैनी का सीधा सीधा कारण है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत इस टूर्नामेंट को जीते। वो न्यूजीलैंड को जीता हुआ देखना चाहते थे, मगर उनके चाहने से क्या होता है, भारत की मेहनत, दिमाग, उनकी प्रशंसाएं रंग लाएं। अब हम बात करते हैं भारत किन कारणों से जीता। जो हमने स्टडी की, एनालिसिस किया, उसमें 6 पॉइंट्स निकल कर आए कि भारत इन 6 पॉइंट्स की वजह से, 6 बातों की वजह से मैच को जीता है। इसमें जो प्रथम बिंदु है वो है रोहित की निडरता। रोहित कितना भी बड़ा मैच हो, चाहे आईसीसी का फाइनल हो, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो, रोहित की जो बल्लेबाजी का ढंग है वो दुनिया के सबसे निडर बल्लेबाजों में उनकी गिनती होने लगी है। वो आते हैं, मैच का प्रेशर नहीं लेते और मारना शुरू कर देते हैं। कई बार वो 50 रन भी करते हैं, कई बार वो 70 रन भी करते हैं और कई बार वो जल्दी भी आउट हो जाते हैं, मगर इतने कम टाइम के अंदर 30 से 40, 40 से 50 और 50 का स्कोर कर देते हैं, जिससे टीम को आगे बल मिलना शुरू हो जाता है और टीम के अंदर एक डर खत्म हो जाता है। जो आने वाली टीम है
हैं वो भी निडरता के साथ खेलती है। गौतम गंभीर ने भी 3 दिन पहले सेमीफाइनल के बाद कहा था कि ये जो मैच जीते हैं इसका श्रेय उन्होंने रोहित को दिया था, क्योंकि रोहित ने स्कोर तो 36 रन बनाए थे, लेकिन रोहित ने जिस निडरता के साथ शॉट खेले उससे प्रेशर हट गया और टीम पूरी तरह इसी तरह खेलती हुई आई और मैच जीत गया। तो नंबर 1 पॉइंट यह है कि रोहित की निडरता ने पूरी भारतीय टीम को निडर बनाकर रख दिया है। अब दूसरे हम पॉइंट की बात करें तो विराट कोहली, चेसिंग मास्टर जिन्हें कहा जाता है, किंग कोहली कहा जाता है, वो जिताऊ पारी चेसिंग के अंदर खेलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी पारी थी, लाजवाब सैकड़ा था, उसने बिल्कुल का बिल्कुल प्रेशर चैंपियंस ट्रॉफी पर से हिंदुस्तान का खत्म कर दिया। उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में दबाव के बाद उन्होंने लाजवाब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी पारी खेली, सेंचुरी नहीं बना पाए। सेमीफाइनल जिताने का श्रेय भी पूरी तरह से विराट कोहली को जाता है। एक दमखम वाला बड़ा बैट्समैन सेंचुरी करे, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लाजवाब बैटिंग करे और पूरी टीम को अपने रोटेशन और रनिंग बिटवीन द विकेट से आगे लेकर जाए, तो उससे बहुत बड़ा बल मिलता है। जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको हौसला मिलता है और वो भी बड़े खिलाड़ी के दबाव को समझते हुए बिना दबाव के खेलना शुरू कर देते हैं और लाजवाब उनका परफॉर्मेंस आगे रहती है, जिससे 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे से बैटिंग करते हैं। 8 डाउन तक खिलाड़ी बैटिंग करते हैं। इस बात का पूरी तरह से श्रेय रोहित की निडरता और विराट कोहली की मजबूत रोटेशन को जाता है। अब बात तीसरे पॉइंट की। तीसरे बिंदु ने भी इस मैचों को बहुत ताकत दी है और भारतीय टीम को ताकत दी है। सबसे बड़ी बात यह, आज तक दुनिया में किसी भी टीम ने 5 स्पिनर को खिलाने का प्रयोग कभी भी नहीं किया है। यह बहुत ही जोखिम भरा है। यह बात रमीज राजा ने भी कही कि कौन खिलाड़ी, कौन टीम, कौन सिलेक्टर 5 स्पिन लेके खेल सकता है। यह बहुत जोखिम भरा था, मगर भारत ने 5 स्पिनर खिलाए, सेमीफाइनल भी जीता और फाइनल भी जीता। ये एक बड़ी विचित्र सी बात हुई है। जो स्पिन कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के द्वारा बनाया गया, इससे पूरी दुनिया चौंक गई। सफलता कैसे मिली ये भी आप देखें। यहीं पर वरुण ने 3 मैच में 9 विकेट लिए, कुलदीप ने 7 विकेट लिए और अक्षर के द्वारा भी यहां पर लाजवाब बॉलिंग की गई। स्कोर वो अच्छा स्कोर भी उन्होंने कम दिया, विकेट नहीं ले पाए। और जडेजा की अगर हम बात करें, उन्होंने भी स्कोर कम दिया, विकेट नहीं ले पाए, लेकिन ऐसा फंसा कर रखा कि बड़ी बड़ी धराशायी टीमें धराशायी हो गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, तीनों टीमें प्रमुख टीमें थी। उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों को अपनी रणनीति से धराशायी कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसमें 8वें नंबर तक बल्लेबाजी की। जडेजा जैसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, बड़े ऑलराउंडर 8वें नंबर पर खेलने आ रहे हैं, यानी कि 8 बैट्समैन ऐसे हैं जो मैच जिता हुए हैं। हार्दिक पांड्या 6ठे नंबर पर आ रहे हैं, अक्षर पटेल 7वें पे आ रहे हैं और अय्यर 5वें नंबर पे आ रहे हैं। यानी बैटिंग लाइन इतनी मजबूत बन गई कि 8 नंबर तक बल्लेबाजों को आउट करना किसी हर एक के लिए संभव नहीं होता। दुनिया की कितनी बड़ी बॉलिंग लाइन हो, वो कहां तक खिलाड़ियों को आउट करेगी। कोई ना कोई 2 खिलाड़ी खेलेंगे और निश्चित तौर पे मैच को जिताएंगे। ये चौथी प्रमुख बात थी, जिसमें बल्लेबाजी की गहराई जो बनी, इस गहराई ने जिताने का काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो कोई माने या ना माने, दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ी और भारत के अंदर भी ये बात मानी जा रही है कि जो भारत की टीम एक ही ग्राउंड, एक ही पिच पे लगातार खेली, उसका उसे लाभ मिला। ये बात कीवी के लाजवाब बैट्समैन विलियम्स ने भी कहा कि अगर हम एक ही ग्राउंड, एक ही पिच पे खेलते हैं तो हमें यह अंदाज़ा होता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और मैच को कैसे आगे ले जाना है। भारत इस मामले में सभी टीमों से आगे निकल गया, क्योंकि वो ये बात जानता था कि इस पिच पर उन्हें कैसे खेलना है। पाकिस्तान और दुबई के क्लाइमेट में भी अंतर है और पिचेस में भी अंतर है, और जो वहाँ की पवेलियन और जो स्टाइल है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को कोई टीम पाट नहीं पाई और भारत ने इसका जमकर फायदा उठाया। 5वां जो बिंदु है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इस वजह से भारत के जीतने की राहें आसान हुई। अब बात यहाँ रोहित की कप्तानी की, 6ठा पॉइंट। रोहित ने जिस तरह से बॉलर्स को यूज़ किया वो बड़ा बिरले तरीके से था। शमी जैसे स्मार्ट बॉलर और हार्दिक जैसे मीडियम पेस बॉलर को मुश्किल से 4 से 5 ओवर कराना और उसके बाद वरुण को लाना और स्पिन अटैक करना, वो बहुत ही लाजवाब रणनीति रही। न्यूजीलैंड ने इस रणनीति को भारत की देखा, मगर उसने फिर भी इस रणनीति को अडॉप्ट नहीं किया। रोहित शर्मा का बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब था। 6ठे ओवर से उन्होंने स्पिन लगा के ऐसा न्यूजीलैंड को घेरा, न्यूजीलैंड का स्कोर डाउन चला गया। लेकिन न्यूजीलैंड ने जब बॉलिंग शुरू की तो उन्होंने रोहित से ये बात नहीं सीखी और उन्होंने लगातार मीडियम पेस को लगाए रखा।
भारतीय बॉलिंग और स्पिन को 10 से 40 ओवर खेलना आफत बन गया और कोई भी टीम और कोई भी बड़ी से बड़ी टीम इस बॉलिंग को नहीं खेल पाई। यहाँ रोहित की अटैकिंग पावर थी, अय्यर का जो रोटेशन था और जो विराट कोहली का रोटेशन था वो बहुत शानदार था। आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से रनिंग बिटवीन विराट कोहली कर रहे थे, वो 6 का एवरेज बना रहे थे। उन्होंने डॉट बॉल नहीं खेली, सिंगल रन लिए, जो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। आज से पहले ये काम जावेद मियांदाद करते थे। अगर 5 से 6 ओवर का एवरेज होता था तो वो सिंगल से रन बनाते चले जाते थे और अच्छे स्कोर को तक पहुंच जाते थे और चेसिंग करने में वो कामयाब होते थे। फाइनल पर ही हमारी अगली समीक्षा कल देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।